गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ जागृति भाटिया व्लॉग्स और जैग व्लॉग्स। कैसे हो आप लोग सब? होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं अपनी लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करने आई हूँ। और ये मुझे आज ही के दिन करना था क्योंकि आज है टीचर्स डे, दैट इज़ 5 सितंबर 2023। एंड मेरे को बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं मेरे पिछले स्कूल से, लाइक डीएवी से, फिर उसके बाद वीजीपीएस से जहाँ पर मैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस थी, फिर कॉलेज से जहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग स्टोरी बीइंग अ प्राइमरी टीचर, लाइक फ्रॉम मेरा सफ़र फ्रॉम पीआरटी टू असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैंने बहुत टाइम से सोचा था मैं ये वीडियो शेयर करूँगी। मैं बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैं कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एकदम बनी। एकदम नहीं बनी। 10 साल का पूरा मेरा स्ट्रगल था, जिसके पीछे मेरे मामा मामियों का हाथ है। सिर्फ़ और सिर्फ मैं यही कहूँगी, मेरे मामा मामियों का हाथ है, क्योंकि वो ना होते तो शायद मैं ना होती, और मैं ना होती तो मैं नहीं पढ़ पाती। ठीक है। और मेरी माँ का तो बहुत 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 बड़ा हाथ है। तो आप चलते हैं मेरी लाइफ की तरफ कि मैं कैसे पीआरटी टीचर से असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एट द एज ऑफ 21 ईयर्स की एज में मेरा सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था। मैं सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था बनस्थली यूनिवर्सिटी में, एमसीए में। मैंने ग्रेजुएशन किया है बहुत अच्छे कॉलेज से, दैट इज़ सिरीफोर्ड कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी। ठीक है। उसके बाद मेरा एमसीए में एडमिशन हुआ था। मैंने एंट्रेंस क्लियर किया था, और उस समय बनस्थली में एडमिशन लेना मतलब अपने आप में बहुत बड़ा टास्क। बहुत लड़कियां ट्राई करती हैं लेकिन नहीं हो पाता। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था और मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया भी था। बट लेटर मुझे पता चला कि लाइक मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरी फ़ीस में। और वैसे मेरी फ़ीस मोस्टली मेरे छोटे मामा जी ने भरी है, और लेकिन मतलब बनस्थली की फ़ीस मेरी मम्मा तब तक थोड़ी ठीक हो गई थी पापा की डेथ के बाद, मतलब फाइनेंशियली थोड़ी ठीक हो गई थी, 30,000 अर्न करने लगी थी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं मैनेज कर लूँगी। तो फिर मैंने छोड़ा। लेकिन फिर मेरा बनस्थली में एडमिशन हो गया, लेकिन मैंने वहाँ छोड़ दिया क्योंकि मेरी मम्मी को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है। तो मुझे आज भी याद है, मैं सबसे ज़्यादा अपने छोटे मामा से करीब हूँ। मतलब मैं अपने छोटे मामा से तो एक एक चीज़, एक एक पॉइंट तक शेयर करती हूँ, इतनी मैं उनसे करीब हूँ। तो उन्होंने मुझसे बहुत महीने बात नहीं करी थी भाई, बहुत सारे महीने। मतलब वो उस समय आई थिंक न्यूजीलैंड में थे, और वो वहाँ से फ़ोन करते थे लैंडलाइन पे नानी के घर पे, और वो मतलब मुझसे बात नहीं करते थे, सबसे बात करते थे। मुझे बहुत हर्ट होता था क्योंकि उनको भी उनके लिए भी हर्टिंग था, क्योंकि हम मतलब हमने इतनी पढ़ाई की थी तो उनको ये लगता था कि मैं बहुत अच्छी बन जाऊँ, तो उनके लिए भी हर्टिंग था। रोना नहीं है, तो उनके लिए भी हर्टिंग था। फिर उसके बाद मैं यहाँ आई, दिल्ली आई, और जयपुर में था बनस्थली, मैं दिल्ली आई। दिल्ली में आने के बाद मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया डीएवी नर्सरी स्कूल में। ठीक है। और बहुत लोगों का मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं कि मेरी जॉब मम्मी के बेस पर है। नहीं, मैं आपको आज क्लियर करती हूँ, मैंने आज तक क्लियर नहीं किया। 2015 में मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू मेरा एजीडीएवी की टीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर ने लिया था, और बाकायदा मेरा पूरा पैनल इंटरव्यू हुआ था, और मेरा पैनल इंटरव्यू से ही पैनल सिलेक्शन ही हुआ था। और वहाँ पर बस ये था कि प्रिंसिपल मैडम जो थी वहाँ पे उस समय, वो बहुत अच्छी थी, और वो आज भी बहुत अच्छी हैं। आज भी मेरी उनसे कभी कभी बात होती है, वो बहुत अच्छी हैं, रिटायर हो गई अब तो। और मेरे 2015 में 12,000 की नौकरी लगी थी मेरी डीएवी नर्सरी स्कूल में। धीरे धीरे करके फिर घर को बनाया, थोड़े से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुए, क्योंकि मम्मी का राइट हैंड बन गए ना आप। अकेली मम्मी अर्न कर रही थी, फिर थोड़ा सा आप अपने खर्चों के लिए खुद एलिजिबल हो गए। धीरे धीरे हमारी वहाँ पे सैलरी भी बढ़ी, बहुत कुछ हुआ। और अच्छा स्कूल था, अच्छा स्कूल है, आज भी वो ग्रो कर रहा है, और भगवान करे वो बहुत ग्रो करे लाइफ में। और बहुत अच्छा स्कूल था, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा था, मेरी तो सबके साथ बनती ही थी। और हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, तो ये इंसिडेंट बहुत अच्छा है
कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम के लिए जानी चाहती हूँ आज भी डीएवी नर्सरी स्कूल में, क्योंकि मेरा काम बहुत परफेक्ट है। मेरे कॉलेज में भी अभी भी पीछे मुझे अपनी एचओडी का कॉल आया, तो मतलब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम के लिए ही जानी गई हूँ। और मैं ये सब टीचर्स से कहना चाहूँगी, सब टीचर्स बहुत अच्छी होती हैं और पहली गुरु होती है, स्पेशली एनटीटी और पीआरटी। तो वो पहली गुरु होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे आते हैं और मुझे भी पता है बहुत छोटे बच्चे आते हैं, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो वो पहली गुरु होती हैं। और मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी कि हेड्स ऑफ टू यू गाइस। आप मतलब इंडियन सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो पहले घर मैनेज करके फिर 8 बजे तक स्कूल पहुंचना, फिर 2:30 बजे तक स्कूल का काम करना, फिर कभी कभी स्टे बैक्स करना स्कूल का एक्स्ट्रा कोकुलर करना, और फिर उसके बाद आप लोग अपनी बाकी सारी चीज़ें करते हो, ठीक है। तो मुझे याद है 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तो मुझे आज भी याद है, मैंने सबसे पहला कॉल अपनी सुपरवाइज़र को किया था। सॉरी, आई गॉट द कॉल। तो मैंने सबसे पहला कॉल अपनी सुपरवाइज़र को किया था, तो मैंने उनसे कहा था कि मैम बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं ऑनलाइन पर, क्योंकि अब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोगों को भी ये सब ट्राई करना चाहिए। बट सबका अपना अलग अलग रहता है और उनको भी परमिशन लेने का रहा होगा, तो उस वक्त उन्होंने मेरी बात को टाल दिया था। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं बात करूँगी और ये सब चीज़ें हैं। तो हो सकता है वो भी मजबूरी हो, देखो हम किसी पे जजमेंट नहीं कर सकते, तो वो भी मजबूरी हो, उनको प्रिंसिपल ऑर्डर्स लेने पड़े हो। और उसी समय क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट प्रिंसिपल थे वो रिटायर हो रहे थे और कोई न्यू प्रिंसिपल अपॉइंट होने थे, तो उन सब चीज़ों में भी एज सुपरवाइज़र को लगना पड़ता है, क्योंकि सुपरवाइज़र के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और हमारे यहाँ उस वक्त 3 सुपरवाइज़र थे, और फिर मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने उस वक्त तो मुझे मना कर दिया कि नहीं अभी हम किसी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करेंगे। बट आई रिमेंबर दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। मैंने बड़े बड़े स्कूल्स को मतलब कम्पीट किया था। मेरे स्कूल में उस वक्त 750 बच्चा था और 54 टीचर्स थी, जिनके एक एक बच्चे के साथ एक क्लास टीचर को एक पूरी क्लास के साथ मैनेज करना, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए मुझे याद है 8 दिन मैंने अपनी सुपरवाइज़र से मांगे थे कि मुझे प्लीज़ 8 डेज़ दे दीजिए, कि मुझे ही पहले ये प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो उस समय हम लोगों ने गूगल क्लासरूम बनाया, मैंने बनाया। जूम पर मेरे को नहीं जानता, क्योंकि उस समय जूम बहुत मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं है, तो मैंने सिक्योरिटी रीज़न की वजह से गूगल प्लेटफॉर्म बनाया। फिर उसके बाद लेकिन मेरे साथ सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि उस समय स्टाफ बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं अगर किसी टीचर को ये बोलती थी कि आप प्लीज़ मुझे 11 बजे से पहले कॉल मत करना रात के, तो वो मुझे 11 बजे से पहले कॉल नहीं करती थी। कोई भी टीचर ने मुझे ऐसे दुखी नहीं किया कि नहीं जागृति तू अभी बता, हम अभी मैनेज करेंगे, या कुछ भी ऐसा करके। टीचर्स वो वेरी कोऑपरेटिव, मतलब डीएवी स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। एक टीचर ने मेरे साथ बहुत अच्छे से मैनेज किया। और फिर उसके बाद मतलब गूगल प्लेटफॉर्म में एक बात जो मेरे दिल में आज भी रह गई कि किसी ने भी मुझे ये अप्रिशिएट करके नहीं बोला कि जो इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं उनको एक टीम हायर करनी पड़ रही थी गूगल प्लेटफॉर्म के लिए, लेकिन ये सारा गूगल प्लेटफॉर्म मैंने खुद अकेले उस समय हमारे डिपार्टमेंट में एक ही कंप्यूटर टीचर थी, वो थी मैं, और अकेले पूरा मैनेज किया। मुझे किसी ने कोई हेल्प नहीं किया के लिए, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी एकदम एडवांस हो चुकी थी और उस समय सबके लिए टेक्नोलॉजी पे ही काम करना था, बाहर निकलना नहीं था। लेकिन आप पढ़ाई छोड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे मेहनत करी। उस स्कूल में तो मैंने बहुत ही मेहनत करी, मतलब मैंने अभी तक मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरा दिन और रात सिर्फ यही था कि बस मेहनत करनी है। उसके बाद स्कूल रीओपन हो गए, हम आ गए और बाकी सारी चीज़ें हुई, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल में काम के लिए जानी जाती थी। तो ये मेरा टीचिंग था, मेरा टीचिंग भी इसमें इन्वॉल्व था। मैं कंप्यूटर टीचर भी थी और मैं टीचिंग भी करती थी। उसके साथ मुझे एक नया सब्जेक्ट मिला था, फ्रेंच, क्योंकि मैं फ्रेंच भी जानती हूँ। मैंने लेवल A1 और A2 एम्बेसी से क्रॉस किया है, तो फ्रेंच भी मैं पढ़ाती थी और उसमें मुझे साथ देती थी मेरी को टीचर श्वेता मैम। तो वो बहुत अच्छे से हम लोग मैनेज करते थे। फिर उसके बाद
मैं आई थी, मेरा बेसिक था मेरा काम, ठीक है, और मुझे चालाकी नहीं आती, सबसे बड़ी चीज़ है मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। मैं सिर्फ ज़बान चला सकती हूँ, मैं सिर्फ बोल सकती हूँ कि भाई मतलब चीज़ ऐसे करो या ऐसे करो, और या ऐसे होनी चाहिए, चीज़ ऐसे होनी चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि मुझे चालाकी नहीं आती। कई लोग होते हैं ना कि काम करवा लेते हैं दूसरों से और मतलब चालाकी से खुद शांति से बैठ जाते हैं और खुद एक सीट पे बैठ जाते हैं। मुझे वो नहीं आता। मुझे ये लगता है मेरा काम है, मुझे करना है, वो किसी भी लेवल का हो, पोछे मारने तक का हो, मैं करूँगी, ठीक है। तो वो मेरे साथ था। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए जानी जाती थी। उसके बाद मैंने वो हाँ जॉब लेफ्ट करी, लाइक रिज़ाइन किया, क्योंकि उसके बाद मैं अपनी एमसीए कंप्लीट कर रही थी साथ के साथ। तो मेरी एमसीए कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने यूजीसी क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से दिया अपना पीएचडी का एंट्रेंस। दैट वॉज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। तो मैंने जब वहाँ पर अपना पीएचडी का दिया सब कुछ, सारा का सारा अपना एंट्रेंस, तो ये हुआ कि मैं वहाँ पर फर्स्ट 9 में क्वालिफाई हुई और मुझे स्कॉलरशिप मिली। और उसके बाद मैंने वहाँ से अपनी पीएचडी स्टार्ट की। और लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती ही है। अगर कोई ये कहे लाइफ बहुत इजी है, लाइफ इजी नहीं है, लाइफ सबके लिए बहुत स्ट्रगल होती है। बट मतलब आप लोग लाइफ में टीचर्स जो होती हैं वो गुरु होती हैं, और उनके पास जो बच्चे आते हैं ना वो अपनी लाइफ को चेंज करवाने आते हैं। मतलब आप एक क्रिएटर हो और लाइफ को क्रिएट कर रहे हो उनकी। तो बस आपको फर्स्ट थिंग ये याद रखनी है, जो मैंने भी याद करके हमेशा रखी, कि जो भी बच्चा आपके पास आए ना उसको अपने अंदर का जो भी आपके पास स्किल है उसको बेस्ट दे दो, मतलब उसके अंदर वो भर दो, ताकि कल को वो भी जाके लाइफ को चेंज करे, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर मैंने पीएचडी का जब एंट्रेंस दिया, मेरा पीएचडी में एडमिशन हुआ। उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए। इंटरव्यूज़ देने जब स्टार्ट किए तो मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हुआ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले मेरी लाइफ बहुत 3 महीने तो बहुत वर्स्ट थी, क्योंकि रिज़ाइन किया था, कोई नौकरी नहीं थी, बहुत प्रेशर था। अब मम्मी से, अब इतने सालों से मम्मी से पैसे कभी मांगे नहीं, और अब एकदम मांगने पड़े तो क्या हो जाएगा। मतलब लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग थी। बट वो कहते हैं ना लाइफ खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी ज़बरदस्त होते। तो आप अपने आप को बीइंग अ गुरु हमेशा एक ऐसे क्रिएटर समझो कि आपको लाइफ क्रिएट करनी है, और लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आनी है। बस हाँ एक चीज़ है, मेरे साथ जो डीवी में हुआ, मैंने झूठ के आगे झुकी नहीं। मैं झूठ, औदा, आप इनके आगे कभी नहीं झुको। अगर आप इनके आगे कभी नहीं झुकोगे ना तो आप लाइफ के बेस्ट क्रिएटर बन सकते हो। क्योंकि अगर आपने सच बोला है और आप अपनी सच्चाई पर हो कि हाँ ये चीज़ करी है तो करी है, नहीं करी तो नहीं करी, तो आप दी बेस्ट इंसान हो। क्योंकि झूठ को प्रूफ करने के लिए 100 प्रूफ चाहिए और सच को प्रूफ करने के लिए कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ याद रखो। मैंने भी जब जॉब रिज़ाइन करी तो मेरे लिए आई डोंट नो क्या बोला गया और किस बेसिस पे था, बट व्हेन द डे आई रिजाइंड द जॉब, आई वॉज इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट इटसेल्फ कि कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट स्पीक अ लाई, इवन आई विल नॉट अटर अ वर्ड दैट बिलोंग्स टू अ लाई सब्जेक्ट। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों को भी रखनी चाहिए। बाकी हैप्पी टीचर्स डे।